नमस्कार, आदाब अभिनंदन। मैं समीर सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीवी और इंडिया न्यूज़। पूरा तृतीय से जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में भाई साहब आए हैं। इनसे जानेंगे इनके बारे में और इनकी राजनीतिक कैरियर के बारे में। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। नाम बताइए। हमारा नाम शैलेंद्र यादव है। मैं समाजवादी लोहिया वाहिनी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ जी और आदरणीय अखिलेश जी का छोटा सा सिपाही हूँ जी और इस क्षेत्र की जनता के बीच 2022 का जो सेमीफाइनल चुनाव है उसमें पार्टी ने हमको हमारे ऊपर विश्वास जताते हुए समाजवादी पार्टी का मैं समर्थित उम्मीदवार हूँ और इस क्षेत्र में लोगों के बीच में जा रहा हूँ। कल हमारे कार्यालय का उद्घाटन था और लोगों के बीच में जा रहा हूँ। जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है और जो भी लोग योगी और मोदी जी के सरकार से नाराज हैं, वो चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, सब एक सूत्रीय कार्यक्रम उन लोगों का है कि इस बार नौजवान को मौका देना है, विकास को देना है। और इसलिए हमें ये नहीं है कि मैं यादव बिरादरी का हूँ तो केवल यादव मेरे साथ है। मेरे साथ आकिब खान भाई हैं, टीपू भाई हैं, ये सब तमाम हर तरीके के लोग, हर बिरादरी के लोग, हर जात बिरादरी के लोग, उन लोगों का समर्थन मिल रहा है। और नौजवान, खास तौर से नौजवान हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा विकास पुरुष हूँ, बहुत बड़े वो है। अभी तक आपको बता दूँ, मेरे परिवार में, मेरे राजनीतिक करियर में, मेरे पूरे परिवार में कोई भी व्यक्ति राजनीतिक ABCD नहीं जानता है। मैं अपने परिवार का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ। और एक मामूली हमारे पिताजी चाय का होटल करते हैं, उससे निकल के आया हूँ। आज मेहनत कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ। उसका कहीं ना कहीं हमको परिणाम आने वाले समय में क्या होगा जनता जाने। लेकिन हमारा काम है आदरणीय अखिलेश यादव जी के बताए हुए कामों को, उनके किए गए कामों को जनता के बीच में ले जाना। और व्यक्तिगत जो मुझसे गरीबों की, मजलूमों की जितनी सेवा हो सकेगी वो मैं करता भी रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आप लोगों को याद होगा, तमाम चैनलों पे चला था, मैंने लगातार 65 दिन लगातार, मैं ना मुझे उनसे वोट मांगना था, ना सपोर्ट मांगना था, लेकिन लाल टोपी लगाकर मैं अपने साथियों के साथ, लोहिया वाहिनी फैजाबाद टीम के साथ मैं रोड पे खड़े होकर लगातार 65 दिन मैंने पानी पिलाने का काम, मैंने और तमाम काम ऐसे किए कि जिससे लोगों को दूध बांटा, नाश्ता बांटा, खाना बांटा, जो भी मेरे यथासंभव मेरे पास हो पाता था। लॉकडाउन में लगातार मैंने 65 दिन लोगों की सेवा की और अपनी जान को हथेली पर रखे हुए हमारे साथी हमारे साथ लॉकडाउन में मास्क लगा के और पूरा आदरणीय अखिलेश यादव जी का जिंदाबाद बोलते हुए हम लोगों ने काम किया। और उसी का परिणाम था कि नौजवानों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए। नहीं, पिछला चुनाव में 162 वोट से हार गया था। इस बार मेरे अंदर चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं थी, बहुत मजबूत नहीं था मेरे पास ना। आप जानते ही हैं चुनाव जिस तरह से कैसे लड़ा जाता है, मेरे पास उतना संसाधन नहीं उपलब्ध था। लेकिन लोगों ने कहा आप चुनाव लड़िए, बढ़िया लोगों के बीच में गए, आप बढ़िया नेता हैं और नेता के एक बढ़िया नेता के रूप में आप स्थापित हों, इसलिए आप चुनाव जरूर लड़िए। जन सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूं भैया, यही हमारी वो है। और इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के उत्थान के लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा, एक बेहतर जिला पंचायत सदस्य के रूप में काम करने का प्रयास करूँगा। क्या वो उम्मीदें हैं जिनसे आपको लगता है कि अगर गाँव और क्षेत्र की जनता आपको चुनती है तो विकास की गति दुगुनी रहेगी? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, आज जो परिस्थितियाँ हैं, आप गांव में जाके देखिए, हमारे मोदी जी ने गांवों को गोद लिया था। आज आप देखिए उन गांवों में जाके देखिए कि उन गांव की हालत क्या है। जहां पे उन्होंने गांव, जिन गांवों को गोद लिया था, वो गोद में ही रह गए गांव। वहां की नालियां बजबजा रही हैं, खड़ंजे उखड़े पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी विकास हो रहा है। अब कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास केवल कागजों पे हो रहा है, भाजपा नेताओं का हो रहा है। मैं इतना आप लोगों से कहना चाहूँगा। चुनाव का समय चल रहा है, क्षेत्र के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में क्या है जनता का मामला? क्या जनता बदलाव चाहती है? आप एक चीज़ जान लीजिए, हम तो ये कह रहे हैं, आप देखिएगा आने वाले समय में, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, सब सरकार का बदलाव चाहती हैं। और ये हमारी गांव की सरकार है, गांव की सरकार। आप बताइए सरकार कितना निरंकुश हो गई कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद
हाई कोर्ट से आदेश हुआ तब जाके चुनाव करा रहे हैं। हाई कोर्ट के निर्देश पर आप बताइए, ये गांव की सरकार, गांव की पंचायत, गांव की लोगों की आवाज़ को भाजपा दबाना चाहती है, गांव की पंचायत को ख़त्म करना चाहती है। ये साजिशें चल रही हैं। कम से कम एक नौजवान की, गरीब की, किसान की, आप बताइए, किसान इतना दिन से बैठा हुआ है दिल्ली की सड़कों पर, इनके समझ में नहीं आ रहा है, इतना निरंकुश हो गए हैं कि ये ना किसानों की बात सुन रहे हैं, नौजवानों को लाठियां मार रहे हैं, महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न हो रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। सरकार हर मुद्दे पे फेल है और मैं इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूं। अपार जन सहयोग मिल रहा है और मैं भी, अगर 2000 हम लोगों की ये गांव की सरकार है, गांव के सरकार में मुझे यह पूरा विश्वास है कि लोग हमारा साथ देंगे, सहयोग करेंगे। हमारे माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस क्षेत्र की जनता जवार से, अपने बुजुर्गों से, अपने साथियों से सबसे एक प्रार्थना करूंगा कि शैलेंद्र यादव कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं है, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, एक साधारण परिवार से हूं। एक ठेले वाले, रिक्शे वाले के चेहरे पर भी मुस्कान आवे, इसलिए संघर्ष कर रहा हूं। हमारे साथ बहुत बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, सब गरीब परिवार के लोग हैं और वो लोग, गरीबों के बेटे भी आगे बढ़ सकते हैं, उनके अंदर भी क्षमता होती है कि एक गरीब का बेटा भी आगे बढ़ सकता है। इसी क्षेत्र में मैं प्रयास कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा, जीवन जब तक मेरा है तब तक काम करता रहूंगा। आप लोगों को बता दूं, अब चूंकि मुझे बोलने में थोड़ा परेशानी हो रही है, हमारा शुगर बढ़ा हुआ है और आप ये जान लीजिए 8% हीमोग्लोबिन है मेरे शरीर में। डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि आप न निकलिए, लेकिन क्या करें, अब अगर हमने जो संकल्प लिया है वो हमारा संकल्प टूट जाएगा अगर लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, लोगों से अपनी बात नहीं कहेंगे। इसी सब बातों को लेके जनता के बीच में जा रहा हूँ। आगे भगवान जाने, जनता जनार्दन जाने, मुझको सेवा का मौका देगी तो पूरा बाजार ही नहीं, जहां भी हमारे साथी हैं, शुभचिंतक हैं, अखिलेश यादव के सच्चे सिपाही के रूप में काम करने का प्रयास करूंगा। जैसा उनका आदेश होगा, जैसा पार्टी का निर्देश होगा, पार्टी के नेताओं का निर्देश होगा, जनता जनार्दन का आदेश होगा, वैसा काम करूंगा। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।